हेलो दोस्तों, मेरा नाम परवेज़ और आप देख रहे हैं परवेज़ ऑफिशियल चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको यूट्यूब के बारे में सिखाता हूं, यूट्यूब की पॉलिसीज़ के बारे में सिखाता हूं, यूट्यूब की जो भी नई अपडेट आती हैं उनके बारे में आपको सिखाता हूं। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो अपडेट आई है और इस अपडेट के बारे में पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, मगर इस अपडेट में आपको मैं कुछ नया बताने वाला हूं कि आपका उसमें मैंने बताया था कि आपका चैनल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको 1 महीने बाद दोबारा आपने अप्लाई करना है। मगर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका कभी भी चैनल जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा और आप जो है वो इजीली अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकेंगे। वो कैसे करवा सकेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आने पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह आपको जो है वो नई से नई अपडेट के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में सिखाता रहूं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका जो है वो चैनल रिजेक्ट नहीं होगा और कैसे आप जो है वो रिजेक्शन से बच सकेंगे और पहले ही 24 और 48 घंटों में पहली ही दफ़ा आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइटल में आपने जो है वो कभी भी कोमा वगैरह कोई भी किस तरह की चीज़ें वगैरह नहीं लगानी। तो अगर आप इस तरह की चीज़ कोई भी कोमा वगैरह लगाते हैं टाइटल के अंदर, जो आप ऊपर टाइटल लगाते हैं उसमें आपने कोई भी किसी किस्म का कोमा वगैरह और कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं लगानी जिसकी वजह से चैनल आपका जो मेटा डेटा में मिसलीडिंग का डेटा शो करे। तो दूसरे नंबर पे आ जाती है डिस्क्रिप्शन के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे बड़े यूट्यूबर के नाम लिख देते हैं और ट्रिक लगा देते हैं कि हमारा जो चैनल है उस बड़े यूट्यूबर का नाम लिखेंगे तो सर्च में जब उसका नाम आएगा तो हमारी भी वीडियो उनके सामने आएगी। मगर आपने कभी भी जो है वो जैसे ही आप ये ट्रिक तो आपने लगानी है, मगर आपका जैसे ही आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपने सबसे पहले जो है वो चैनल को अच्छे तरीके से, सारी वीडियो को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है और जैसे ही आप सारी वीडियो को अच्छे तरीके से चेक करेंगे तो उसमें से जितने वीडियो पे आपने उन बड़े यूट्यूबर के नाम लिखे हैं और हैशटैग लगा के नाम लिखे हैं या डिस्क्रिप्शन में वैसे नाम लिखे हैं तो आपने वो जो है वो उनको ख़त्म कर लेना है और ज़्यादा बड़ी जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो अपने टाइटल के मुताबिक लिखनी है। टाइटल पे जो आपने लिखना है वही डिस्क्रिप्शन में आपने बयान करना है और हैशटैग पे भी आपने 3 से 4 हैशटैग लगाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाने। और टाइटल जो आप थंबनेल पे लिखेंगे वही आपने टाइटल पे लिखना है और टाइटल पे जो आप लिखेंगे वही आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है और इसी तरह की जो मिसलीडिंग है वो आपकी वीडियो पर नहीं आएगी। तो जब आपकी मिसलीडिंग का मसला नहीं होगा तो आपका 24 से 48 घंटों में जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी बड़े यूट्यूबर का नाम नहीं आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना। अगर लिखा भी हुआ तो आपने सारी वीडियो चेक करके उसमें से रिमूव कर देना है और फिर आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। और आपने जो टाइटल पे लिखना है यानी कि अपनी वीडियो को रिलेटेड ही आपने डिस्क्रिप्शन को फिल करना है और अपनी टाइटल से जो डिस्क्रिप्शन वीडियो के फ़र्ज़ किया मेरा टक के रिलेटेड चैनल है तो मैं आपके टक के रिलेटेड जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर बयान करूँगा और टक के रिलेटेड सारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा। तो आपने भी इसी तरह से मैच, तीनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। आपका थंबनेल मैच करना चाहिए, आपका टाइटल मैच करना चाहिए और आपका जो वो डिस्क्रिप्शन मैच करनी चाहिए। इससे हट के आपने जो है वो वीडियो में नहीं डालना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि कैसी लगी आपकी वीडियो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।